मेरा साथ निभाएंगी मरीना खान, शमून अब्बासी एंड नादिया, नॉट नादिया खान, नादिया अफगन। सबसे पहले तो नादिया अफगन आपसे सवाल है, कैसा लगा आपको पहली दफा रिव्यू करना? जिंदगी में फर्स्ट टाइम किया होगा आपने? हाँ, बट यू आर रियली गुड। मुझे मज़ा आया बिकॉज मैं एक जजमेंटल इंसान तो हूँ हमेशा से हर चीज़ को जज करती हूँ और फिर कहती हूँ नहीं मैं तो बिल्कुल जजमेंटल नहीं हूँ। मेरी दोस्त है मायरा उमैर, राना उमैर की बीवी है, तो वो मायरा और मैं उस दिन हम लोग फिल्म देखने गए, तो हम बाथरूम में थे क्यू सिनेमास के, तो कुछ खवातीन कुछ बातें कर रही थी और मैं और मायरा हाथ धो रहे थे और फिर हमने एक दूसरे को देखा कि हम कंप्लीटली माइंड में उन दोनों को जज कर रहे थे। तो मैंने मायरी को कहा, मैंने कहा मायरी हम बहुत जजमेंट, मायरी ने कहा बाजी हम दोनों बहुत जजमेंटल हैं। तो मैं और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि यू नो दिस इज़ फन, यहाँ पे मैं जज कर रही हूँ और मैं एंजॉय भी कर रही हूँ। आई लाइक इट, आई लाइक द कंपनी, इट्स फन। तो जी अब एक बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामे का रिव्यू आने वाला है जिसमें जिसकी बहुत हाइप थी और पाकिस्तान के जो आई थिंक द फाइनेस्ट एक्टर वी हैव फैसल कुरैशी, उन्होंने एक बहुत मुख्तलिफ किस्म के किरदार इसमें निभाए हैं। वो कितने कामयाब हो पाए हैं अपने किरदार निभाने में, और डायरेक्शन और राइटिंग इसी कहाँ स्टैंड कर रही है। ओवरऑल रिव्यू जानते हैं एपिसोड 7 और 8 का मरीना खान आपसे। बहरूपिया नॉट वर्किंग फॉर मी, द ड्रामा इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी बिकॉज आई फील कहानी स्टैटिक है थोड़ी, चल नहीं रही, आगे नहीं बढ़ रही। वी नो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, उसके कितनी पर्सनैलिटीज़ हैं। आई फील दोज पर्सनैलिटीज़ शुड हैव बीन कमिंग आउट अपार्ट फ्रॉम जो आपका नॉर्मल ड्रामा चल रहा है। मुझे लगा कि अब तक हमें सब पर्सनैलिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए और ईच पर्सनैलिटी कैसे बिहेव करता है। बट ओवरऑल आई फेल्ट दैट एक दो सिचुएशंस मुझे पता नहीं थोड़ा सा ओवर द टॉप भी है, ज़रा सा लाउड है। अब वो जान के किया हुआ है या आपने कैरेक्टर्स ही ऐसे बनाए हुए हैं, और अब तो बहन भी उसमें कैटेगरी में आ गई है। शी इज़ ऑल्सो यू नो थ्रोइंग अ फिट एंड वी डोंट नो वाई। ऑब्वियसली उसको प्रीवियस बीवी के बारे में पता होगा, आई डोंट नो। वही मैं कह रही हूँ कि फॉर द 7th एपिसोड देयर टू मेनी सीक्रेट्स स्टिल देयर। क्यों है, कैसे है, क्या नहीं है। सो फॉर मी इट्स नॉट वर्किंग। शॉक फेस, या नॉट वर्किंग। शमून अब्बासी, फैसल के बारे में हम जानते हैं कि फैसल कैन नेविगेट थ्रू कैरेक्टर्स वेरी वेल। व्हेन इट कम्स टू बहरूपिया, तो शायद मेरे पास अपने आप को ये समझाने के लिए एक बात है, फैसल डिड नॉट गेट द ड्यू अमाउंट ऑफ टाइम एंड अटेंशन, मुझे लगता है। यानी ये वो इस तरह के काम है जब आप साल भर की छुट्टी लेते हो एंड देन यू स्टार्ट डिज़ाइनिंग ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ योर मूवमेंट, बिकॉज नाउ यू प्लेइंग मल्टीपल कैरेक्टर्स एंड मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए फिर मल्टीप्लिसिटी अंदर अपने डेवलप होना। और जिस तरह का हमारे यहाँ का स्पीड है काम की एक सेट से दूसरे पे, और माशाल्लाह फैसल का इस वक्त अपना टॉप टाइम चल रहा है, तो मुझे ये लगता है कि फैसल को जो इन्वायरमेंट मिलना चाहिए था वो शायद नहीं मिला, जिसकी वजह से आज वो जो खुद वो रोल कर रहा है वो अच्छा है, एक्सेप्ट एक दो चीज़ें जो मैंने देखी हैं मुझे नहीं समझ में आई। लेकिन मुझे लगा वो जो बाकी के रोल्स हैं, एक सही कह रही है मरीना जी, अभी तक वो सामने नहीं आ पा रहे। वन कैन प्ले विद दैट ना। हाँ, They should have been part and parcel of वो शुरू के एपिसोड्स में एकदम आए थे, कुछ काफ़ी सारी उनकी झलक आई थी कि ये हाँ, हैं, ये लेकिन हैं, ये हैं। एक दफा, हाँ, एक दफा उसके बाद गायब हो गया वो सारे। वो नैरेटिव में आपने उसको वीव नहीं किया हुआ। नैरेटिव में उसकी जैसे सादिया कहती है क्या बुनाई बुनत बिकॉज नैरेटिव में होना चाहिए। दैट शुड हैव बीन बिकॉज इट्स अबाउट हिम, नॉट अबाउट द वन पर्सन दैट वी नो। We need to see all the people. That's what I was feeling. So sorry. Yes. और मुझे लगा कि वो नेविगेट करना बड़ा ज़रूरी था उन सारी चीज़ों में, और चूंकि हम वो कैरेक्टर्स देख ही नहीं पा रहे हैं अभी तक, तो वो एक मिस्ट्री है कि वो कैरेक्टर्स कब आएंगे, जब हम एक फ्रेम में या दो फ्रेम में। अभी कल वाले मतलब इस वाले एपिसोड में मैंने देखा तो उसमें वो जो एक बचपना वाला है वो आया था, वो टेडी बियर लेके। वो मुझे लगा कि राजा रानी से आ गया। हाँ, क्योंकि घर भी वही था। तो राजा रानी आपने देखा था ना? राजा रानी मैं देख नहीं सका, लेकिन अच्छा, उसमें मुझे ज़ाहिर है मैंने क्लिप्स देखे थे, तो उसमें वो मासूम सा एक इस तरह फैसल बना हुआ।
तो फैसल की हमें कैपेसिटी का पता है, हमें पोटेंशियल का पता है। खाई जैसे ड्रामे उसने अभी पिछले साल करके, तो जो मतलब जो ग्रिप वो रखता है अपने कैरेक्टर्स में, इसमें मुझे लगता है फैसल का शायद इतना कसूर नहीं है जितना स्क्रिप्ट ने जो है और टाइम ने शायद ना साथ दिया। तो ओवरऑल बहरूपिया को इस वक्त मैं वेट कर रहा हूँ बहरूपिया का कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे मैं तो आई एम स्टिल वेटिंग। दिस इज़ नॉट द शॉक फेस, दिस इज द वेटिंग फेस। शॉक फेस हैज बिकम मेनी थिंग्स। Okay. इसके ऊपर लिखा होना चाहिए वेटिंग फेस, दिस दिस इज माय वेटिंग फेस। नादिया जिस तरह यार So, if I think about Behrupia, I would say did not work for me, pun intended, as in like the dissociative identity disorder did not work for me. Reason उसका ये, the title doesn't work for me. Behrupia means somebody जो रूप धार रहा हो, जो different चीज़ों को इसकी तो मेंटल डिसऑर्डर है ना, तो वो फिर बहरूप नहीं हो सकता। बहरूपिया का मतलब कुछ और है, आप उसका कोई बेहतर नाम भी रख सकते हैं। राइटर कौन है इसका? सॉरी, इसकी राइटर हैं जी रिदा बिलाल। अच्छा जी, रिदा को मैं ये बात बताना चाहूँगी थोड़ी सी। आई ऑल्सो फील मुकर्रम दैट यू नो समटाइम्स वही मैंने जो बात की थी, कई दफ़ा राइटर्स को उतनी नॉलेज और नो हाउ नहीं होती है, और फिर आप एक टॉपिक के बारे में, तो फिर आपको एक पैनल बनाना चाहिए राइटर्स का, उसमें फिर आप डॉक्टर्स भी डालें, उसमें आप चीज़ें इसमें डली हुई हैं। इसमें मैंने लैला वासी वाला जो है वो ठीक थी। हाँ, वो ठीक थी, वो बहुत अच्छा था, बट आई स्टिल बिलीव कि यू नो वेयर इट कम्स टू द पर्सन जिसको है, वो आपने बीमारी तो बता दी क्या है कि खांसी है, खांसी में इस तरह खांसते हैं, ये होता है, रेशा होता है, फलाना होता है, उस खांसी की दवाई ये समझ में आ गई। लेकिन जो खांस रहा है उसको भी तो बताए ना कि क्या खांसना है, किस तरह खांसेंगे, कितनी दफ़ा खांसेंगे, ये कर। फैसल इज़ अ फिनोमिनल, ही इज़ बूटा फ्रॉम टोबा टेक्सिंग, ही टेक्स द केक लाइक आई लव हिम, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, बट यू आर नॉट गिविंग द एक्टर्स दोस्त। एक्टर कितना काम करेगा, कपड़ों पे कर लेगा, ड्रेस चेंज कर लेगा, शक्ल थोड़ी बहुत अपनी बहरूप अगर होता, लेकिन ये तो इंसान भी वही है ना, उसके बाल भी वही रहेंगे, उसकी बाकी चीज़ें भी वही रहेंगी, उसका घर भी वही रहेगा, उसकी एनवायरनमेंट भी वही रहेगी। What have you given him कि जब तुम्हारा बचपन आएगा तो ये तुम्हारे कैरेक्टर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होंगे, या ये दिस इज़ व्हाट योर कैरेक्टर इज़ गोइंग टू बी। जब तुम्हारा वो वाला आएगा जिसमें तुम अग्रेसिव हो, तो तुम्हारा ये लाइनें इस तरह की होंगी। जब तुम होगे हर एक में तो वो गॉट यू कह रहा होता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आई, व्हाट इज़ दिस गॉट यू, दैट्स लाइक अ थिंग गॉट यू। और वो एक अंग्रेज़ी, भाई ना बुलवाएं आप अंग्रेज़ी अपने एक्टर्स से, क्यों आपने अंग्रेज़ी बुलवानी है? मतलब मुझे कोई वो नहीं है, मुझे अगर कोई कहना कि आप पश्तो का रोल कर लें, तो मैं कहूँगी मुझे पश्तो नहीं बोलनी आती, मैं पश्तो का रोल नहीं करूँगी। मुझे पंजाबी बोलने को कहेगा, मैं कहूँगी हाँ मैं कर लूँगी, मैं ज़रूर करना चाहती हूँ। मरीना, आपको आती है पंजाबी बोलनी? नहीं, आप करेंगी पंजाबी का कैरेक्टर? If I have a coach, you see, अगर आपने उतना अंग्रेज़ दिखाना और सबने अंग्रेज़ी बोलनी है, तो फिर अंग्रेज़ी का कोच रख लें, क्योंकि इस तरह गोरा टाइप की अंग्रेज़ी बोलने का मुझे मकसद नहीं समझ आया। इट्स सो बैड एंड इट लुक्स कच्चा ऑन एक्टर्स। आप उर्दू बुलवाएं, उर्दू का स्क्रिप्ट है, उर्दू लोग मुझे सिर्फ ये है कि तो मेरी बात समझ उसकी में आ रही अम्मी है और ना? बहन इतनी तैयार क्यों रहती है 24 घंटे के जैसे? And what is that ताज that mother is always wearing in the house? No, जब इस खानदानी किस्म के अमीर लोग होते हैं, तो उनके देख के खानदानी किस्म की तमीज़ भी होती है। वो सुबह नाश्ते के ऊपर चियारा पहन के नहीं आ जाते हैं, and always dressed to the T, always. और मुझे तो Even in their dressing gowns. अजीब सी लग रही हैं with the sun. मैं पहले शुरू में थोड़ी सी हुई थी कि is this mummy or is this not mummy? खाला है। Oh, okay, she's not real. Oh, she's not the actual Not the mother. real. No, she's खाला। वो ये कब डिस्क्लोज हुआ? इसी ने एपिसोड फ्लैशबैक में आया था। मैं कहाँ कहता है ना आंटी करके बात करता है, कहता है कि उस वक्त आप कहाँ थी जब ये सब, वो आपको याद है मैं कहाँ थी? जिस वक्त तौसीक हैदर के साथ सीन होता है, तो वो कहती है वहाँ पे, वो कहती है कि वो मेरा भांजा है। हाँ, और मुझे ब्लैक एंड व्हाइट एक सीन आया था जिसमें उनका Oh, तौसीक की आंखें, those eyes on the wall. And then you know, every time you show somebody who's a painter or an artist, it is so weird. वो एक पेंटिंग पड़ी हुई होती है जो हमेशा उसके ऊपर ही पेंट कर रहे होते हैं आप, ये दीवार के ऊपर कोई आके स्केच कर देता है, मतलब and the sets don't work for me, they are so overdone. सारी बातें नहीं बताई। अभी नहीं होल्ड। Oh my God. अभी बहुत कुछ है आगे। Oh, अच्छा सॉरी, हाँ अच्छा, मैं भूल जाती हूँ ना, मुझे फॉर्मेट नहीं अभी तक आप लोगों का समझ में आया। क्या करना है इसमें से इमोजी आपने कौन सा आपको emoji समझ आया? आप इस select ड्रामे को करें, देख के कौन क्या सा कहना चाहेंगे? आपके हाथ में चारों चीज़ें हैं।
ये भी है, ये नहीं। दो ये भी नहीं वो है, ये उसमें नहीं, है। वो है है। she has it. I want to put a shell over here. Like I'm shell shocked. कि how is that this drama even on air? Really? Yes. हैं? I'm shell shocked. Shell shock. मैंने रख दिया यहाँ पे. Okay जी, Yeah, good. Thank you for telling me. नादिया अफगान Is very bad. ऑन फायर. अब बात की जाए राइटिंग और डायरेक्शन की. राइटर हैं जी रिदा बिलाल और डायरेक्टर हैं शकील खान और डीओपी हैं अरसलान अहमद. हम राइटिंग और डायरेक्टर की बात कर रहे हैं. मरीना जी आप करेंगी. So as I said, nothing much happened except इसमें सबसे पहले तो इस लड़की का जो फर्स्ट उसका जो पहला फियांसे है, एक तो आपने वो चीज़ इतनी इस्टेब्लिश नहीं की जिसमें वो इतनी डिप्रेशन में चली जाएगी, लड़की इतनी डिप्रेशन में चली जाएगी वो किसी से भी शादी कर लेगी. और ये किसी से भी है बिकॉज ये लोग आए हैं घर में, उसने बहन ने बताया कि ही इज़ डैमेज गुड्स वगैरह वगैरह, लेकिन वो इसके साथ अच्छा होता है. ठीक है. अब द थिंग इज़ अगर वो आए तो फिर पूरी बात बताएं कि ही हैज़ दिस मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. बट द टू थिंग्स दैट आई रियली लाइक्ड was the lecture by Laila. I thought that lecture was shot beautifully. Laila ने consistency रखी है अपने tone में, अपने वो जो lecture दे रही है, because there were long shots, there were close-ups, there were and it was like there was no break. It was like she was actually saying that whole thing, in a one go. In one go. And somebody who knows it, like she. And yes, and someone who knows it, who's the authority. She was believable as that person standing on that stage talking to these children. That I really impressed me. I thought that was amazing. Well done, Laila. The other thing I thought Faisal did a very good job in the first scene, जिसमें वो डिनर पे उसको बुलाते हैं ना, और वो जो उसकी बातें वहाँ मुझे बहुत बिलीवेबल लगी, बहुत बिलीवेबल. और वहाँ पे ना उसके एकदम उसके ऊपर एक गुजरता है, एक एक्सप्रेशन उसका एक बड़ा डिफरेंट से होता है फैसल का कि वो, और मुझे लगता है कि लड़की को शायद समझ आ गया कि इसके अंदर कोई मसला है, लेकिन फिर वो उसको कवर अप करता है. वो बड़ी it was I thought he did a very good job over there. I think the Puppo is over the top, but I just love all her scenes when she comes in, because that whole parcel scene I thought was such a cute scene, जिसमें वो पार्सल लाती है और फिर वो कहती है वो तुम्हारे एक नेल गिर गया, थाड़ करके पार्सल गिरते अपना नेल देखती है. But I just think that kind of stuff I think was very good in a play like this, कि हल्की सी आपको एक कॉमिक रिलीफ हो. फिर बेटी जब उसको सुनाती है माँ को, because अब माँ को पता है कि this child is not happy with me as a माँ ऐसी क्यों है उस बच्ची के साथ? You are. There are a lot of I know a lot of women who are in competition with their daughters, because especially if you've married very young and if you feel that if you are a narcissist, then it makes it very clear. आपके अंदर empathy नहीं है, फिर आपको फर्क ही नहीं पड़ता. So I think वो वाले scenes मुझे I like the parcel scene, but वो जो scenes बेटी के साथ करती है ना, वहाँ जो इसकी एक personality निकलती है. So I really like that, but otherwise I feel the play is doing nothing really. There is meaning अगर क्या हुआ है, उसने हाँ कर दी है basically, और एक वो उसकी वॉलेट चोरी हुआ है. अच्छा एक तो मुझे बताएं, गाड़ी में बैंग करने से आप हॉस्पिटल कैसे पहुंच गए? आप बेहोश भी हो गए थे? Because he was just banging the car. So if they found him, he would just, so you get it, but you're not in hospital and in bed and, in that halat. So I don't understand. Who are you talking about? गाड़ी पे bang करना? When he gets wallet robbed. के बाद ना, wallet जब छिन जाता है, Oh हाँ. तो पहले he bangs on the. Yeah. He gets very upset. But then do you end up in hospital like that? I mean, it would just be अच्छा उसको emergency. तो मोबाइल भी चला गया था, खाली वॉलेट गया था? दोनों. तो फिर उसकी बहन को फोन किसने किया? नहीं, वही ना फोन आया है हॉस्पिटल से. So maybe he fainted after that, and that's why they took him to the hospital. नहीं, और फिर मुझे एक बात समझनी है डायरेक्शन में कि आप लेके आए उसको घर लेके आए, आपकी पट्टियां बंधी हुई हैं, जब आपने उतारा और आपने क्लोजअप लिया तो हाथों में कोई निशान नहीं है. नहीं थे. निशान थे, but they were not significant enough for a person to be in hospital with such big putty. Exactly. जितनी बड़ी फटा पट्टी होना थी, चाहिए था, फटा हुआ होता तो अब हाथ आपके वो होने चाहिए थे, वो कुछ भी नहीं था. बजट नहीं होगा for a SFX वाला मेकअप आर्टिस्ट, वो थोड़े महंगे होते हैं ना उनके. नहीं बजट तो से बहुत इस्तेमाल हुआ है. We had this guy who came in for शुरू के जो दस्तक के सीन्स थे जहाँ उसको ब्रूजेस दिखाने थे. I thought he did a very good job. Yeah, they are amazing.
amazing, दिखाने होते हैं बहुत इसमें। जबरदस्त काम और है। उसने छोटे से वो भी स्क्रैचेस भी कर दिए। राइटिंग डायरेक्शन के नंबर 4.5 4.5 No, nothing. It did nothing. I didn't take. Like I said, the 2 scenes were Leila's scene, and otherwise there was no story. तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? तुम यहाँ क्यों होते हो? तुम क्या करते हो? Meaning like, अरे we have to move past that. We have to see you. We have to see Faisal as the बहरूपिया. Because उसको एक शेड तो नजर आए, लड़की को कुछ तो नजर आए जिसके बारे में वो सोच. I mean, there should have been much more excitement. शमूना बासी, वो जो बीच हाउस का सीन है जिसपे वो कहता है कि मैं जब तन्हा होना चाहता हूँ तो मैं यहाँ बीच पे आके बैठ जाता हूँ, सामने मुस्तकिल ट्रैफिक गुजर रहा है। बीच हाउस भैया वो होता है कि मतलब बंदा बीच पे होता है। So the top shot was the beach, but when they came into the house, then it was the Raksha. हाँ, Those are the Raksha. This is where he's doing the painting. Yeah. And वो उसके लिए sandwiches भी आते हैं। Yes. Oh God, I didn't know that. उस सीन का नाम, उस सीन का मतलब क्या था? और वो मुझे ये समझ आ रहा है कि वो लड़की हर 2 मिनट बाद उसके पास क्यों चली जाती है मिलने? सुबह भी चली गई, फिर उसको फ़ोन कर रही है, वो लड़का फ़ोन कर रहा है, उसको छुपा रहा है कि मैं नहीं हूँ, वो अगले सीन में फिर आ गई, और फिर वो ऐसे कहते हैं कि तुम यहाँ आ गई, तुम मतलब वो लड़की इतनी ऑब्सेस क्यों हो गई है उसके पास जाने के लिए कि हर वक्त वो उसके पास चली जाती है, खाने पे भी चली गई अपनी बर्थडे वाले दिन। वो कहती है ना कि कभी किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं किया, बट आई थिंक द पेरेंट्स आर क्वाइट लविंग। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें थी। अच्छा, शकील जो है इज अ गुड फ्रेंड एंड ही इज डन वेरी अमेजिंग स्टफ इन द पास्ट। बंद खिड़कियों के पीछे जैसा ड्रामा, कॉम्प्लेक्स ड्रामा था बहुत, वो ड्रामा लेकर चलना और बहुत माइन्यूट डिटेल्स लेकर चलता है। तो जैसे अभी नादिया अफगान हैरान हो गई थी ना फारूक रिंद के नाम पे, मैं अभी हैरान हुआ कि ये शैक का ड्रामा है, क्योंकि शैक तो बहुत मैच्योरिटी के साथ देखता है स्क्रिप्ट को। अब इसकी क्या वजह है मुझे नहीं पता। शायद मुझे लगता है वो जो मेन कॉन्सेप्ट है ना, द मेन थ्योरी ऑफ बहरूपिया was bigger on paper, मुझे लगता है, या was not bigger on paper, it was bigger in their minds and it did not come out, ट्रांसलेट नहीं हो सका जो कुछ। हाँ, मुझे भी लग रहा है कि राइटिंग फिर बेहतर है, डायरेक्शन में आके इश्यूज मुझे लग रहे हैं ज़्यादा। लग रहा है आपको? हाँ। अच्छा, मुझे लगता है दोनों में से कोई एक मसला जरूर है। राइटिंग में क्या है? कुछ भी नहीं। राइट, देखिए इसको बहुत डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। एक तो आपने देखो, ओवरऑल जो कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं। The only great part about this play right now is the fact that you are approaching a subject like this. हाँ, It's the subject matter, subject right? interesting Now, है। that subject matter needs to translate to us. If you are taking that risk, then you better be मुझे लग रहा है excellent जो in it. ओवरऑल लुक और फील ड्रामे की बहुत ज़्यादा आर्टिफिशियल कर दी है। वो अमीर दिखाने के चक्कर में बहुत क्लीशे टाइप वियर्ड काइंड ऑफ अमीर सुभाष की मूवीज टाइप वाले दिखा दिए उन्होंने। और वो जो हॉस्पिटल था, वो हॉस्पिटल नहीं मेरे समझ में आ रहा था। वो हॉस्पिटल तो माशाल्लाह कमाल ही था। वो बिल्कुल ही ड्राइंग VVIP, बहुत VVIP हो गया। इतना VVIP तो होता भी नहीं है कोई चीज़। इतना तो आगा खान का VVIP नहीं है जितना वो था, और नहीं समझ आ रहा था। मतलब हर चीज़ सेट, इवन द रेस्टोरेंट जिसमें हमने सीन देखे, लाइफ नहीं थी। और लाइफ इसीलिए नहीं है मेरे ख्याल में कि सेट्स पे बहुत ज़्यादा काम हुआ है, तो एक लाइफ की मिसिंग पार्ट मुझे फील हो रहा है इस पूरे ड्रामे में। मुझे उनकी तैयारी बहुत अजीब लगती है कि अगर कहाँ पे आपने इलीट फैमिलीज़ में लड़कियों और ख़वातीन को इतनी डार्क लिपस्टिक लगा के और सर पे ताज पहन के घूमते फिरते दिखाया, ऐसा तो नहीं होता। वो बहुत आपको लग रहा है कि ये कौन लोग हैं। एंड कीपिंग इन माइंड कि अब 7वें एपिसोड पे हैं, तो अब मेरे ख्याल में वो जो फ्लाइट एक पकड़ती है ना सीरियल, कि यार अब वो एंगेजमेंट की तरफ जाती है, वो मुझे लगता है कि अब आ जानी चाहिए। अब इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है फैसल है तो फैसल ने कुछ समझदारी, खुद कुछ एक्टर्स खुद भी अपने होने से भी चीज़ों को बेहतर करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फैसल इंशाल्लाह। आई थिंक जब मदिया का कैरेक्टर उस घर में आ जाएगा, दोनों का आपस में स्टार्ट होगा, तो फिर शायद कहानी इंटरेस्टिंग हो। अभी तो बिल्कुल ही लेकिन क्या कहानी होगी? वो उसके वो रूप बदलते जाएंगे, ही बिकम दीज पर्सनालिटीज, शी विल हैव अ प्रॉब्लम। I mean, I really, my question is, what is the story? Right now, we should know which path we are taking. Is it that she wants to kill the person? She wants to inherit all the... You know, there has to be something. There is nothing. There is no story. हाँ, मुझे अभी तक माँ और बहन का बीफ भी समझ नहीं आया उस फैसल के साथ। दूसरी फैमिली का भी नहीं समझ। वो तो बड़ी केयर कर रहे होते हैं फैसल की, और फिर वो जिस कभी केयर करते हैं, कभी केयर नहीं करते, कभी चाहते हैं। उसने सारी प्लानिंग करवाई है कि घर साफ करो, ये करो, वो करो, वॉल्स को ब्राइट कर दे और चेंज कर दे कलर, और ना हुआ है ना अगली एपिसोड में। नहीं हुआ।
नहीं, और वो जो उसके बाद उसको फिट्स पड़े हैं श्रेया को, वो नहीं समझ हाँ आ रहा वो नहीं समझ आएगी कि उसको किस बात पे। मतलब वो भी देखें, इसमें उन्होंने 3 डिफरेंट किस्म की जो मेंटल हेल्थ से बात की हुई, एक तो जो उसका है, एक उसकी बहन का है, और एक जो उसकी बहन का कब बात की? बस वो नजर आ रहा है ना आपके, ऑब्वियसली पैनिक अटैक हुआ उसको। पैनिक अटैक हुआ। वजह उसने कुछ देखा होगा। अब आई डोंट कि नो, वो वही शादी कहानी कर- रिवील होगी। रिदा ने बड़े अच्छे ड्रामे लिखे, आई थिंक जाने जहां उनका था, हमजा और आयजा वाला, हाँ was it? या आई थिंक सो। रिदा राइटिंग अभी तक मैं ये कहूँगा कि कोई ऐसे जुमले नहीं सुनाई दिए मुझे, कोई ऐसे डायलॉग्स नहीं आए। 6 और डायरेक्शन भी 6। ओके चलें जी। नादिया, मेरा आपसे सवाल ये है कि वो बीच पे क्या देखने गई थी और क्यों गई थी? उस सीन का मसरफ क्या था? आई डोंट अंडरस्टैंड। अब से एक सीन पहले उसी से मिल के आई है, फिर उसी अगला सीन भी उसी के पास चली गई, फिर वापस आ गई। क्योंकि वो शायद प्रॉब्ली देखना चाहती है कि अमीर लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। आई वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद रिच पीपल नाउ। मैंने बहुत ज़्यादा गरीब गुर्बत देख ली है। वो तो गरीब भी नहीं, उसके आई नो उसके बाप का अपना मॉल है। वो है, तो मतलब आई डोंट नो कि वो वो तो क्यों जा टक्कर रही के है। हैं, एंड they आल्सो go- आई डोंट go to the- अंडरस्टैंड कि वो मंगेतर चला गया है, वो जो भी था नबील कुरैशी जो रोल कर रहा है, वो बाहर चला गया, उसकी अम्मी कह रही है वो चला गया है, शी इज गोइंग इनटू दिस लाइक डिप्रेशन, और ये नहीं फोन पे पता कहाँ तस्वीरें चला देख रही गया है, है, हाँ। वो कहाँ चला गया वो अचानक। एंड देन वो शी और कम्स फिर वेरी पता है, क्विक। वो वापस अपने घर आई है ना, तो वो जो हॉस्पिटल का लाउंज था ना, उसी में बैठी हुई है। हाँ। मैंने कहा ये मुझे लग रहा है ये वही नो नो, दिस इज दिस हॉरेंडस हाउस, जो एक बहुत बड़ा सा घर है कहाँ? जहाँ पे एक असल गुलजी लगी हुई है, और जो मैंने एक हाँ। प्लान बनाया था, हम लोग वहाँ पे शूटिंग कर रहे थे कि चोरी करते हैं इसका गुलजी। ओह माय गॉड, दे हैव लाइक एक्सपेंसिव आर्ट इन दैट हाउस। एनीवे, सो वो उधर ही बना लेते हैं, हॉस्पिटल भी उधर ही बना लेते हैं, ऑफिसेज भी उधर ही अच्छा। बना लेते हैं, बेडरूम्स भी। तो वो इतना बड़ा कि वो कहते हैं सब कुछ यहीं पे कर लेते हैं, ओह इसलिए। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपको बताती हूँ, ये घर है नेशनल बैंक के जो प्रेसिडेंट था उनका घर है, the massive one, the one with the big door, with the pool and everything, जहाँ पे आयजा खान वाला वो ड्रामा नहीं था जिसमें आयजा बहुत गुस्सा करती है and she's like, नहीं, that's not, that was the big house. no 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 no, दैट वाज बिग That was big house. दैट वाज बिग हाउस। okay, but this is one of those houses anyway. So but yeah, I don't understand कि उसका क्या है। मुझे ये फील, और देखिए अगर आपने एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर दिखाया, आपने इतनी बड़ा चीज़ को, मेंटल हेल्थ को एज अ टॉपिक लिया है, तो फिर आपकी स्टोरी में वो क्या रोल प्ले, वो ऐसा है, आगे क्या है, क्यों है ऐसा, हो गया समझ में आ गई, अब क्या हो क्या रहा है। हम वही देख रहे हैं, एक ताज वाली अम्मी है, एक बहन है, अब वो आता है आके एक पर्सनालिटी ऑर्डर देती है, फिर दूसरी पर्सनालिटी यूं करती है, और वो यूं कर, आई मीन ट्रांजिशन कितनी बुरी है पर्सनालिटी की। वी डोंट नीड दोज काइंड ऑफ ट्रांजिशन। एक्टर किस तरह ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम वन पर्सनालिटी। वो जो बच्चा था, मे बी इफ दे हैड शोन अ चाइल्ड, अगर वो डिसऑर्डर है और वो डिसोसिएटिव है, तो वो जब अपने आप को देख रहा है तो वो इतना बड़ा क्यों देख रहा है उस भालू के साथ? वो छोटा भी तो देख सकता था, बिकॉज वो एक डिफरेंट पर्सनालिटी होगी। आई हैड सीन अ फिल्म, इट वाज कॉल्ड आइडेंटिटी, और उसमें हर पर्सनालिटी एक डिफरेंट बंदे ने की थी, और वो एंड में जाके पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक ही बंदा था, और ये सारे एक्टर्स वो पर्सनालिटी थे। कितना कमाल होता। और वो कितना कमाल होता कि आपकी हर पर्सनालिटी कोई डिफरेंट इंसान होता, क्योंकि तो वो वही होता है, एक औरत होती है, एक आदमी होता है, एक बच्चा होता है, एक बूढ़ा होता है, एक ऑफ क्रेजी होता है ड्रामा। तो आप सोचे ना, आप राइटर ने ये नहीं सोचा, राइटर ने सोचा कि ये बहुत अच्छा एक्टर है, मैं इसको कहूँगा कि तुम कहूँगी कि ये डायरेक्टर ने कहा कि चलो। सो आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग, एंड आई फील, मेरा जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी द डिजायर कि वो शादी कर लेगी, फिर वो एक पर्सनालिटी से डील करेगी, वो अच्छा होगा, फिर दूसरे में उसको चपेड़े मारेगा, फिर तीसरे में उसको कत्ल कर देगा, ये जो भी, एंड शी विल आइदर डील विद इट और लीव हिम, समथिंग लाइक दैट। आई मीन व्हाट्स न्यू अबाउट दैट? और There's nothing. मुझे एक और बहुत वो लग रहा था कि जब सीन्स के दरमियान में जो होता है ना कि बिल्डअप होता है, वो है ही नहीं। वो लड़की उससे भी मिलके आई है, फिर अगले सीन में फिर मिलने चली गई है, फिर वो आई है, फिर मिलने, कोई बीच में स्टोरी नहीं है। फिर माँ को पता चला तो बहुत ही अजीब तरीके से बाप को पता चल गया, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लेकिन अगर आप देखें ना, कॉन्वर्सेशन जो हो रही है बिटवीन एवरीवन, इट्स द सेम कॉन्वर्सेशन दैट वाज हैपनिंग इन द फर्स्ट एपिसोड। सो दैट्स आई एम सेइंग दैट नथिंग लाइक व्हेन वी सेड ना, परवरिश में कुछ हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा हो, लेकिन वो कॉन्वर्सेशंस रिपीट नहीं हो रही। हाँ, एवरीथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड। पहले माँ ने उससे पूछा आके मुझे बताओ ये वो, फिर उसकी जो कज़न है उसने अपनी माँ को बोला कि हाँ उस लड़की के साथ ये कर दिया, फिर
उसके बाप ने वही बात पूछी, फिर माँ बाप ने आपस में वही बात की, एक ही बात को 6 एक्टर्स ने बार बार रिपीट किया। मुझे वैसे इस ड्रामे का एंड भी पता, लेकिन ऑफ कोर्स अच्छा पता प्लीज, अच्छा हम बाद में बताएंगे, बाद में अभी मैं सोच रही थी आपने मैं पढ़ा लैला हुआ से स्क्रिप्ट इसका? पूछूंगी। नहीं, मुझे किसी ने एक दफा बताया था। मैंने कहा मैं लैला से पूछूंगी बिकॉज शी आई एम श्योर शी प्लेज And Leila is so good. I love Leila. Leila भी के साथ भी मैंने काम किया, शी इज अमेजिंग। तो आपके कितने नंबर्स है राइटिंग में, ओ डायरेक्शन में? अच्छा, नंबर्स भी देंगे। हाँ, नंबर्स के लिए कुछ उठाना नहीं पड़ता, नंबर्स तो इसमें नहीं होते। So Rida should have worked on her character more. Topic pick करना is not the thing. Then you have to work on the topic. I will give Rida a 3, and I will. You can't go below 4. You can't go below 4. Oh my God! Seriously. वही मैं कह रही हूँ 4 to 10 झूठ बोलता है जब कहता है 1 to 4. 10 Okay. And हाँ, हूँ मैं झूठा। और दूसरा क्या है? 10 मैक्स है। And direction. हाँ, हम 8 के ऊपर नंबर दे सकते हैं। जो 8 हुई हुई उस घर में, एक मुझे समझ में नहीं आया कि वो इस तरह वो छोटे छोटे पेडेस्टल्स रख के उनके ऊपर वो फर वाले हार रखने की क्या जरूरत है। इट इज सच एन ओवरडन हाउस विद ओवरडन पीपल हु आर डूइंग ओवरडन और यही घर अच्छा खासा ऐश के जुनून में हमने अभी देखा है, और इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस। घर है वो। इतना बुरा। सो डायरेक्टर का भी कसूर है इसको। डायरेक्टर शुड हैव चेक द स्क्रिप्ट, कंटेंट And check the makeup as well. अपने एक्टर्स को भी देखना चाहिए था। आपको फैसल को कुछ देना चाहिए था कि यार मैं ये सोचता हूँ कि ये तेरा एक पर्सनालिटी होगी, दूसरी इस तरह की होगी। व्हाट वाज द डायरेक्टर डूइंग? आई विल गिव द डायरेक्टर 5. 5. It was his responsibility. He was steering the ship. He should have worked on all of these and the art department. हाँ, वो मरीना, बहुत, हाँ। आप गमला भी हिलवाएंगी ना अगर आपको गमला सही नहीं लग रहा होगा कि ये मेरे फ्रेम में बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैं कह नहीं सकती लेकिन तो फिर आप डायरेक्टर को बोलेंगे। वो खुद गमले किसकी आ रही होती है अपने सेट पे? तो आप खुद आई वुड रादर बिकम द गमला। ओके जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। राइटिंग कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 19,900 और बहरूपिया से रिदा बिलाल के हिस्से में आए 1,588 जो कि 8% बनते हैं, 0.8 जो कि लोएस्ट है, ऑडियंस से भी लोएस्ट। बट स्टिल फॉर ग्रीन 1,000 इज नॉट बैड एट ऑल। यस। और अगर डायरेक्शन की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,000 और बहरूपिया से शकील खान के हिस्से में आए 1,798, almost 2,000, 9% बनते हैं, 0.9 बट लोएस्ट हैं So ये। people are watching. अब बात की जाए एक्टिंग की, और फैसल और मदिया इमाम। Me? Yes. Okay. So Faisal, I really like I said, in that scene. The rest of the scenes were okay. Sometimes it goes little over the top, sometimes वो आ जाता है, but that one scene for me stood out. So I'll give him an 8 for that. And I really thought he did a very good job in that scene. It was a very believable, it was a very मज़े का scene था. Madhya at the moment is a 6 because there's nothing that has been a wow factor. अगर फुप्पो का करती तो मैं उनको 7 देती ज़रूर। I love the फुप्पो। फुप्पो और फुप्पो की I love big- these negative, eccentric, crazy characters. Pupo's Kef ना? हाँ। Kef is amazing. I yeah. love her. मेरे वो क्यों नेगेटिव लोग अच्छे लगने लग गए? Because they do such a good job. I mean, in that entire drama, they're the only ones to watch. Seriously, they. शमून it's like अब्बासी, they're holding फैसल on to कुरैशी the एंड मदिया play. इमाम। जैसे मैंने पहले कहा, फैसल के अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, बस वन अच्छा मैं आपको बताऊं, जिस वक्त मुझे लगता है, आई एम जस्ट थिंकिंग, जिस वक्त ये स्क्रिप्ट आया होगा और ये सब बैठे होंगे तो अगेन माइंड में बहुत आगे की चीज़ होगी कुछ फैसल के भी, बिकॉज फैसल ने भी सारे ये एक रनवे है पूरा, आप अपने बहुत सारे जहाज उड़ा सकते हैं इस पे, समझ रहे हैं? इट्स नॉट जस्ट वन कैरेक्टर, इट्स लाइक मल्टीप्लिकेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो मुझे लगता है वो जितना माइंड में बड़ा बना वो सेट पे आके उतना बड़ा नहीं लग रहा। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें, ये बातें जो नादिया ने भी की, आर्ट बहुत मेन रोल अदा करता है। सेट्स मुझे ओवरडन लगे, बहुत ओवरडन है मुझे, मतलब थोड़ी सी उबकाई सी आना शुरू हो गई आंखों को, नहीं आंखों में खून। हॉस्पिटल का लॉन्च तो बहुत ही बुरा था, बहुत ही वो तो बुरा लग था। रहा था कि क्लस्ट्रोफोबिक है। Just takes away from the scene and the character and the writing and everything. अच्छा फिर सीढ़ी जा रही है ऊपर को, उससे 1 फुट बाद जो है रिसेप्शन बना हुआ है इतना सा, चिप्स की दुकान जैसे नहीं होती क्यों इतने से फासले पे कौन सा हॉस्पिटल में 1 फुट की जगह छोड़ के सीढ़ियाँ होती हैं और यहाँ रिसेप्शन बना होता है? मैंने कभी नहीं, दुकान। बिल्कुल चिप्स की दुकान के साइज की एक लड़की बैठी हुई नेक्सस हॉस्पिटल में, पता नहीं कुछ लिख रही है, ठीक है? यस, मैंने गौर से पढ़ा, he's right. नेक्सस था। मैं भी
टेक्सास हॉस्पिटल और 1 फुट का फासला कब होता है एंट्रेंस पे भाई? हॉस्पिटल है, यहाँ से लोगों ने गुजरना है। It seemed like a It was the VIP weapon room. factory. It wasn't the hospital. अच्छा आप लोग क्या? ओह, अमीर It was लोग the रिच लोग वहाँ जाते हैं, Yeah, क्या हो गया? They go to the VIP section. चलो उनके लिए भी कुछ चला 2 फुट तो छोड़े गुजरना, वीवीआईपी ने भी गुजरना होगा। लेकिन चले आर्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि नेक्सस हॉस्पिटल को ऐसा लगना है घरेलू फुल, तो बहुत घरेलू था। और लैंप अस्पताल में घर जैसी खिदमत। हाँ, इतने लैंप्स लगे हुए, सब लगा हुआ, कहीं पे भी अच्छा कोई आर्ट वर्क ऐसा फील नहीं हो रहा कि बंदा कहे चलो एक चीज़ कोई हॉस्पिटल वाली है, कुछ नहीं। देन इवन द रूम्स इनसाइड, जो हॉस्पिटल वाला रूम था वो भी नहीं समझ आया। उसे घर में शूट कर लिया था। अच्छा समहाउ मुझे अदनान एक मज़ेदार कैरेक्टर है, बट अदनान और हुमा नवाब की कॉम्बो मुझे नहीं फील आ रही मियाँ बीवी की। दे डोंट लुक लाइक मियाँ बीवी एट ऑल। वो बिल्कुल एक अलग दुनिया के आदमी लग रहे हैं, वो बिल्कुल एक अलग दुनिया के, जबकि दोनों अमेजिंग है। हुमा नवाब का तो मैं फ़ैन हूँ बाकायदा, द वे शी डिलीवर्स हर लाइन एंड एवरीथिंग, बट पता नहीं मियाँ बीवी नहीं लग रहे मुझे। तो आई डोंट नो यार, मुझे क्या फैसल की बात करनी है? फैसल एंड मदिया। फैसल भाई, फैसल अच्छा एक्टर है, सीधी सी बात है, मैं क्या कह सकता हूँ। फैसल को मैं यही कहूँगा कि कभी कभी आप किसी मैच में से क्रिकेटर बहुत अच्छे होते हैं, नहीं खेल पा रहे होते अभी तक, एज सच मेरे लिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, फैसल के लाखों फैंस हैं पूरी दुनिया में, हो सकता है वो डिसएग्री करें, अभी तक मुझे इंतज़ार है कि कोई ऐसी चीज़ आएगी जो फैसल ना, जिस पर हम तालियां बजा देंगे कि वाह 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 यार क्या काम कर दिया, अभी नहीं आया। तो आई थिंक फैसल 7 एंड मदीहा, मदीहा का रोल अभी तक डिफाइन ही नहीं हो सका मेरे सामने, इट्स अ 6। नादिया अफगान, जी आपने नाखून तेज कर लिए हैं। खा लिए सारे। बेवकूफिया देख के। हाँ। मदिया एंड फैसल। सो आई विल कम टू मदिया फर्स्ट। मदिया का मैंने एक आध काम देखा हुआ है पहले। आई ऑलवेज फील शी इज़ वेरी ब्लैंड, जिसे कहेंगे नो स्पाइस टाइप, नो शुगर नो स्पाइस टाइप। आई ऑलवेज लाइक, एक होता है ना, आप एक एक्टर को देखते हो तो उसमें एक जेस्ट होता है, कोई वो लगता है मुझे मदिया एक ही उसके ऊपर लगती है कि वो एक ही तरह बोलती हैं और एक ही हल्की सी एक आवाज़ में एक ही तरह की एक्टिंग लगती है। आई हैव नेवर फाउंड हर टू बी एन अमेजिंग एक्टर, दिस इज़ माई ओपिनियन। एंड मुझे इसमें भी कोई इतनी कहीं लगा नहीं कि कुछ उतार चढ़ाव, कुछ परफॉर्मेंस में कुछ लगा, या मे बी उनके सीन्स ऐसे नहीं थे, हालांकि थे, वो गाड़ी में जो रो रही है या जहाँ वो पता चला है उसमें भी कोई, इट्स लाइक स्लो कुकिंग, स्लो कुकर रखा होता ना आपने, वो वाला टाइप का। आई डोंट थिंक। अच्छा नादिया, मैं आपकी बात काटूंगा, 1-2-3 जगह मैंने नोट किया मुलाकात, मैं मुलाकात के लिए आई हूँ, ये 2-3 जगह मैंने नोट किया कि वो खे जो है ना बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर है, वो काफ खे हो जाता है। हाँ, वो खे हो जाता है। तो ये डायरेक्टर का काम है भाई, ठीक कराना। हाँ, मुलाकात क्या चीज़ होती है मुलाकात? डायरेक्टर का काम नहीं, बहुत मुझे वो जो लड़की थी जो कि बहुत अपने करियर ओरिएंटेड भी थी, जाकर उसने प्रेजेंटेशन दिया इनिशियल एपिसोड्स में, उस टाइप की चीज़ें, वो कैसे सब चीज़ें छोड़ के उसके साथ रोज़ कैसे मिलने लग गई है? बिकॉज वो राइटर की गलती है ना, राइटर ने लेके जाना है ना यहाँ पे कि बस इसकी शादी होनी है और इसको चपेड़े ही पड़नी है और फिर ये आएगी होश में। बेसिकली वो लेके जाना चाह रही है राइटर, चपेड़ों तक लेके जा रहे हैं, कह रही है कि बस अब मैं मना लेती हूँ, बस लड़के को भेज दिया हमने, अब ये आएगी और ये आके इसके साथ जिंदगी गुजारेगी। मेरी मंजिल चपेड़ है। इसको भी चपेड़े मिलेंगी और उधर फिरोज भी चपेड़े मारेगा उसको। जी यही हो रहा है, द चपेड़ा सीरियल। अच्छा, सो मदिया को आई विल give a 5. Faisal is very good, but he has not been given the space, and एक इंसान को टूल्स चाहिए होते हैं, एक्टर को भी। अब ख्याल में क्या टूल्स होते हैं तो फैसल की परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो जाती है? वही तो मैं कह रही हूँ ना, he didn't have to do all the roles. He could have done 2, older, younger, angrier maybe, and then the child could have been somebody else, or he could have been a female personality that could have given him something else, and also things to do. Personalities के साथ हो क्या रहा है, वो बस निकल के क्या कर रही हैं वो। अच्छा, फिर दूसरी कहानियों पे बहुत ध्यान, इट्स नॉट इन द नैरेटिव एट ऑल। दूसरी कहानियों पे बहुत ध्यान है, मुझे लगता है फैसल को ज्यादा स्पेस देते हैं, फैसल को जगह देते हैं विद इन दैट। यस, सो आई फील, एंड देन एक चीज़ बहुत बुरी हो जाती है, सेम हाउस
he's also doing another राजा रानी वाला और वो वाला character in the same house, almost the Yeah. हम same तो रिव्यू people. कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आया। Almost the same people also. हाँ, हुमा नवाब उसमें भी हाँ है। हाँ, so it's very weird कि आप एक ही तरह का वो अजीब मिक्सचर सा भी हो जाता है। फैसल, I'll give a 6 in this. I'm really sorry, फैसल कुरैशी, पर तुम बूटा टग सिंह से क्या बन चुके हो? Sorry. ओके, फीमेल एक्टिंग कैटेगरी की बात करें, टोटल वोट कास्ट में 21,110 और बहरूपिया से मदिया के हिस्से में आए हैं 2,423, 11% मतलब 1.1 इनको मिले हैं, नॉट बैड। और अगर बात की जाए फैसल कुरैशी की, तो टोटल वोट कास्ट हुए हैं मेल कैटेगरी में 20,800 और फैसल कुरैशी के हिस्से में बहरूपिया से आए हैं 2,500, 12% बनते हैं 1.2 इनको भी मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल बहरूपिया का रिव्यू। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत थी, क्योंकि जब हमने टीजर्स देखे थे इसके और जब प्रोमोज देखे थे तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, और लेकिन वैसा नहीं बन सका जैसे कि अभी शमून भी कह रहे थे कि पेपर पे ये कुछ और था, जब एग्जीक्यूट होकर सामने आया है तो कुछ और ही चीज़ बन गया। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये हमारे चार्ट्स में ना हो।